रूही को आग में जलने के लिए छोड़कर वह इंसान सिर्फ अपने मतलब पूरे करने में लगा हुआ था। तभी बिल्कुल सही समय पर आराध्या वहां किसी फरिश्ते की तरह पहुंचती है और रूही को उस भयानक आग से सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। आराध्या के हाथ में एक लिफाफा भी था। यह लिफाफा उसे रास्ते में एक एक्सीडेंट के दौरान घायल आदमी की मदद करते समय मिला था। उस पर गोयन का हाउस का पता लिखा हुआ था। लेकिन असली बात यह थी कि उस लिफाफे में वही बेहद अहम डीएनए रिपोर्ट थी जिसका अग्नि को बेसब्री से इंतजार था। उसी रिपोर्ट के जरिए वह नाहर की असली सच्चाई सबके सामने लाना चाहता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आग और अफरा तफरी के उस डरावने माहौल में वह रिपोर्ट सुरक्षित नहीं रह पाती। यह देखकर नाहर मन ही मन राहत की सांस लेता है और उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि आज उसका राज खुलते खुलते बच गया। लेकिन नाहर यह नहीं समझ पा रहा था कि अग्नि का शक अब पहले से भी ज्यादा गहरा हो चुका है। अग्नि को पूरा यकीन होने लगा था कि यह आदमी असली नाहर नहीं, बल्कि कोई बहुत बड़ा धोखेबाज है जो सबके सामने नकली चेहरा लगाकर घूम रहा है। लेकिन दोस्तों, आखिर गोयन का परिवार और मित्तल परिवार के बीच यह आग, यह साजिश और मौत का यह खेल इतना खतरनाक मोड़ तक पहुंचा कैसे? आइए शुरुआत से पूरी कहानी समझते हैं और जानते हैं कि जेल की सलाखों से लेकर आग के इस तांडव तक आखिर क्या-क्या हुआ। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद दर्दनाक पल से। हमारा हीरो प्रथम एक झूठे मर्डर केस में फंसकर पुलिस स्टेशन की जेल में बंद है। वह पूरी तरह बेबस सलाखों के पीछे खड़ा है। आराध्या और परिवार के बाकी लोग पुलिस स्टेशन में सिर्फ 2 मिनट के लिए प्रथम से मिलने की गुजारिश कर रहे हैं। सभी पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं। लेकिन वहां मौजूद पुलिस ऑफिसर बड़ी बेरहमी से कह देता है कि अंदर सिर्फ एक इंसान ही जा सकता है। आराध्या रोते हुए भारी मन के साथ अपने पति प्रथम से मिलने अंदर जाती है। वहीं दूसरी तरफ नाहर अपना अलग ही खेल खेल रहा है। वह खुद को बहुत बड़ा और रसूखदार बिजनेसमैन बताता है, लेकिन उसकी बातें और हरकतें किसी असली बिजनेसमैन जैसी बिल्कुल नहीं लगती। वह रूही और परिवार वालों के सामने मदद का दिखावा कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर प्रथम के बिजनेस को गलत और अनैतिकल बताकर सबके सामने उसकी बेइज्जती कर रहा है। यह सुनकर रूही का गुस्सा फूट पड़ता है। वह नाहर को खरी खोटी सुनाते हुए कहती है कि एक बिजनेसमैन होकर वह दूसरे बिजनेसमैन के बारे में इतनी घटिया बातें कैसे कर सकता है। क्या उसे जरा भी शर्म नहीं आती? रूही की बातें सुनकर नाहर चिढ़ जाता है और गुस्से में कहता है कि वह यहाँ किसी को एंटरटेन करने या टाइम पास करने नहीं आया, बल्कि सिर्फ मदद करने आया है। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। उसकी नजर सिर्फ उस कीमती जमीन के पेपर्स पर थी। वह किसी भी हालत में रूही से उन पेपर्स पर साइन करवाना चाहता था, ताकि वह जमीन हमेशा के लिए उसके नाम हो जाए। उधर जेल के अंदर का माहौल दिल तोड़ देने वाला था। झूठे मर्डर केस के सदमे में प्रथम ने कई दिनों से ठीक से खाना तक नहीं खाया था। आराध्या उसे अपने हाथों से खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रथम टूटे हुए मन से कहता है कि ऐसे हालात में उसके गले से एक निवाला भी नीचे नहीं जाएगा। तब आराध्या उसे संभालने के लिए एक बहुत प्यारा तरीका अपनाती है। वह प्रथम से आंखें बंद करने को कहती है और प्यार से उसे महसूस कराती है जैसे वह उसे रसगुल्ला, चाशनी में डूबी जलेबी और स्वादिष्ट लड्डू खिला रही हो। मुश्किल समय में भी दोनों का यह मासूम प्यार उनके मजबूत रिश्ते को दिखाता है। आराध्या उसे भरोसा दिलाती है कि वह जल्द सब ठीक कर देगी। दूसरी तरफ घर पर प्रथम के पिता ओमकार जी और बाकी परिवार वाले उसे बचाने के लिए हर जगह कोशिश कर रहे हैं। ओमकार जी फोन पर अपने जान पहचान वाले बड़े लोगों जैसे वर्मा साहब और पांडे जी से मदद मांगते हैं। वह बार बार कहते हैं कि उनके बेटे को गलत तरीके से फंसाया गया है, लेकिन हर कोई मदद करने से पीछे हट जाता है, क्योंकि पुलिस के पास प्रथम के खिलाफ काफी मजबूत सबूत है।